इफिसियंस चैप्टर नंबर 3 और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं वर्स 20 से। इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20 से यह कहता है, अब उसे जो करने में सक्षम है हमारी मांग या सोच से भी अधिक, एक्सीडिंग अबंडेंटली अबव, उस पावर के अनुसार जो हम में वर्क करती है। चर्च में उसकी ग्लोरी हो क्राइस्ट जीसस के द्वारा सभी एजेस में, वर्ल्ड विदाउट एंड। और सबने कहा एमेन। क्राउड एमेन। हाँ, ये कहता है अब उसे। ये गॉड की पावर के बारे में बात कर रहा है और उसकी एबिलिटी के बारे में जो माइटी थिंग्स कर सकता है, हमारी थिंकिंग से परे, हमारी आस्किंग से परे। ये कहता है अब उसे जो एक्सीडिंग अबंडेंटली अबव ऑल कर सकता है, जिसकी हम आस्क या थिंक करते हैं। कोई भी चीज जो तुम चाहते हो कि गॉड तुम्हारे लिए करे, ऐसा नहीं है कि गॉड उसे करने में असमर्थ है। बाइबल कहती है वह करने की एबिलिटी रखता है। एक्सीडिंग अबंडेंटली अबव। न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू इमेजरेबली मोर। तो वह उससे भी ज्यादा कर सकता है जिसकी हम मांग कर सकें या सोच सकें। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, मैं इसे पूरा पढ़ता हूं और तुम नोटिस करो, अब उसे जो एक्सीडिंग अबंडेंटली अबव ऑल करने में सक्षम है, जिसकी हम आस्क या थिंक करते हैं, उस पावर के अनुसार जो हम में वर्क करती है। देखो, भले ही गॉड के पास सारी पावर है, सारी एबिलिटी है, वह सब कुछ कर सकता है जिसकी हम आस्क या थिंक करते हैं। बाइबल कहती है कि वह ये उसी पावर के अनुसार करता है जो हम में वर्क करती है। जो गॉड तुम्हारे लिए करेगा वह उसी पावर के अनुसार करेगा जो तुम में वर्क कर रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इसलिए कि गॉड के पास सारी पावर है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऑटोमेटिकली तुम्हारे बिहाफ में मूव करेगा या तुम्हारे सिचुएशन में मूव करेगा और अपनी इच्छा के हिसाब से कार्य करेगा। कोई कहेगा, क्या गॉड सॉवरेन नहीं है? हां, वह सॉवरेन है, बहुत सॉवरेन है। लेकिन अपनी सॉवरेनिटी में वह चुनता है कि वह यह इसी तरह करेगा। वह कहता है अकॉर्डिंग टू हिज पावर दैट वर्क्स इन अस। गॉड की पावर कुछ में ज्यादा वर्क करती है और कुछ में कम। क्यों? आओ फिर से देखो। नाउ unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, according to the power that worketh in us, according to the power that worketh in us। वह उसी पावर के अनुसार एबल है जो हम में वर्क करती है। यह समझाता है कि कुछ क्रिश्चियंस, भले ही वे गॉड के लोग हैं, ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इस बात के बावजूद कि वे प्रे कर रहे थे, वे प्रेड और प्रेड और प्रेड, लेकिन ट्रबल फिर भी आया, या वे ऑलरेडी ट्रबल में थे और बाहर आने के लिए प्रे कर रहे थे और वह ट्रबल उन्हें डिस्ट्रॉय कर गया। उनका बिजनेस नष्ट हो गया, उनकी फाइनेंसेस नष्ट हो गई, उनके बॉडी नष्ट हो गए। कुछ ने प्रेड और प्रेड जब वे किसी बीमारी से अटैक्ट हुए, लेकिन वह नहीं गई जब तक कि उसने उन्हें मार नहीं दिया। तुम पूछते हो ऐसा क्यों होता है? यही मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। बाइबल कहती है गॉड मोर कर सकता है हमारी आस्किंग और थिंकिंग से बियॉन्ड, लेकिन वह करता है उस पावर के अनुसार जो हम में वर्क करती है, न कि उस पावर के अनुसार जो हेवन में है। तो गॉड की पावर तुम में कितनी वर्क कर रही है? उसने यह नहीं कहा पावर जो हम में है, उसने कहा पावर जो हम में वर्क करती है। पावर वर्किंग में होना चाहिए। एक्ट्स चैप्टर 1 में याद करो, एसेंशन से पहले जीसस ने डिसाइपल्स से कहा जेरूसलम में ठहरो होली स्पिरिट के आने तक, और उसने कहा जब वह तुम पर आएगा तुम पावर पाओगे। तो पावर रिसीव करना पहला स्टेप है, लेकिन वह पावर तुम में कितना वर्क कर रही है? सिर्फ पावर होना इनफ नहीं है, पावर वर्क भी करनी चाहिए। यह कहता है अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स इन अस। देखो, इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक पावर के सॉकेट्स हैं। कुछ अभी वर्क नहीं कर रहे क्योंकि वे कनेक्टेड नहीं हैं। तुम्हें कनेक्ट करना पड़ता है। सिर्फ पावर होना काफी नहीं है। तुम्हारे पास जनरेटिंग प्लांट हो सकता है, लेकिन अगर वह ऑफ है तो पोटेंशियल होने के बावजूद वह काम नहीं करेगा जब तक तुम उसे ऑन नहीं करते। अगर तुम्हारे पास होली स्पिरिट है तो तुम्हारे पास पोटेंशियल है, पावर का पोटेंशियल है। लेकिन पॉइंट यह है तुम उस पावर को कितना वर्क कर रहे हो, क्योंकि गॉड तुम्हारे लिए वही करेगा जो पावर तुम में वर्क कर रही है उसी के अनुसार। इसीलिए कई लोग प्रे करते हैं और कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए कुछ कहते हैं मिरेकल्स के डेज चले गए।
और वे गलत हैं। ये ऐसा है जैसे कहना गॉड डेड है या गॉड चेंज हो गया है, जबकि बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। उसका नेम अभी भी पावर रखता है। होली स्पिरिट अभी भी हमारे जीवन में उसी तरह वर्क कर रहा है जैसा बाइबल डेज में करता था। नहीं तो हमारी सैल्वेशन इंफीरियर होती। लेकिन अगर हमारे पास वही सैल्वेशन है, वही एक्सपीरियंस है जो बाइबल डेज में अपोस्टल्स और बिलीवर्स के पास था, तो हमारे पास वही सब है। हालेलुया। क्राउड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्राउड, प्रेज द लॉर्ड। हां, अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स इन अस। और यही मैंने तुम्हें कल आउटलाइन में दिया था और हम उसे डिस्कस करना शुरू करना चाहते हैं। पहली चीज जो मैंने कही, नंबर 1, मेडिटेशन। और मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि तुम अपने लाइफ में उस पावर को इंक्रीजिंग मेजर में कैसे वर्क कराओ, ताकि लगातार तुम्हारी लाइफ में गॉड की पावर वर्क करती रहे। मेडिटेशन नंबर 1 जोशुआ 1:8 में देखते हैं। जोशुआ चैप्टर 1 और वर्स नंबर 8। जोशुआ चैप्टर 1 और वर्स नंबर 8। स्टे ट्यून्ड, पास्टर क्रिस वुड बी राइट बैक। वाह एडवर्ड, हमारी वॉक विद गॉड हमसे यह मांग करती है कि हम उसके डिक्लेरेशंस को गहराई से समझें, जो उसने हमारे बारे में कहे हैं, और उसकी प्रेजेंस की लिबर्टी को। पास्टर क्रिस, गॉड ने अपने बारे में क्या कहा है? उसने मेरे बारे में क्या कहा है? उसने चर्च के बारे में क्या कहा है? उसने हमारे बारे में क्या कहा है? उसने कहा, माई सन, गिव मी योर हार्ट एंड लेट योर आईज ऑब्जर्व माई वेज। यह कैसे होगा? सिर्फ उसके वर्ड के द्वारा। वर्ड ऑफ गॉड करने के लिए है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उसे सुनो और कहो आई बिलीव इट। तुम्हें उसे करना होता है। तो अब तुम फेलोशिप के बारे में सुन रहे हो। फेलोशिप कुछ ऐसा है जिसे किया जाता है जब हम साथ वर्शिप करते हैं, जब हम साथ प्रे करते हैं, हम फेलोशिप कर रहे होते हैं। और इसका मतलब है कि वहां कम्युनियन है, और इसका मतलब है वहां प्रोटेक्शन है, वहां इंपॉर्टेशन है। सोचो, वहां ग्रोथ है, और इसका मतलब है कि हम अपने डेस्टिनी को क्राइस्ट जीसस में फुलफिल करने की राह पर हैं। हालेलुया। इस स्पेशल टीचिंग ऑन फेलोशिप में तुम बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में सीखोगे कि लॉर्ड के साथ फेलोशिप का क्या अर्थ है और एक दूसरे के साथ फेलोशिप का क्या अर्थ है। ऑर्डर करने के लिए कृपया कॉल करें या विजिट करें www.christianbashaonlinestore.org, और तुम इसे मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हो पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी ऐप से, जो गूगल प्ले स्टोर और आई स्टोर पर अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू। मई एडवर्ट, हर दिन हम अपनी लाइफ के मोमेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, हमारी एक्सपीरियंसेस की डायरीज, अच्छे एक्सपीरियंसेस से अच्छे न होने वाले एक्सपीरियंसेस तक। लेकिन तुम अपना बेस्ट जी सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, सभी ऑड्स से ऊपर। पास्टर क्रिस, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ चाहते हो, वह कहता है। एक वे है, किसी को भी तुम्हें डिमीन मत करने दो। तुम गॉड का बेस्ट हो। यह मैसेज अब डीवीडी में अवेलेबल है और डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स में भी। ऑर्डर करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करो या मोबाइल पर डाउनलोड करो पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी ऐप से। जल्दी करो, एक मोमेंट भी न खो। म्यूजिक प्लेइंग। पास्टर क्रिस टीचिंग कंटिन्यूज जोशुआ चैप्टर 1 और वर्स नंबर 8। यह कहता है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। ध्यान दिया, इसने नहीं कहा हार्ट से डिपार्ट ना हो। अब वह तो अपने आप समझ में आता है, वर्ड हमारे हार्ट से डिपार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन गॉड तुम्हारी स्पिरिट को एक पॉइंट समझाना चाहता है। यह कहता है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। मतलब इसे बोलते रहना है, कहना बंद मत करो। इज दैट राइट? क्राउड, यस पास्टर, ये तुम्हारे माउथ से डिपार्ट नहीं होना चाहिए। वर्ड ऑफ गॉड तुम्हारे माउथ में होना चाहिए। ठीक है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. देखो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें अपनी वे प्रॉस्परस बनानी है। देखा तुमने, मुझे अच्छा लगता है जब गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैं तय कर सकता हूं मैं कितना सक्सेसफुल होना चाहता हूं। यह लाइफ से मिस्ट्री निकाल देता है। जब लोग कहते हैं,
हम नहीं जानते क्या होगा। नहीं, हम जानते हैं क्या होगा, क्योंकि वर्ड पहले ही कह चुका है। कुछ लोग कोशिश करते हैं और कहते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, क्या निकलता है। गॉड ऐसे बात नहीं करता, इसीलिए दुनिया में इतना बुरा हो रहा है। बिजनेस देखो, बैंक्स देखो, इकोनॉमीज देखो, क्योंकि वे चलाए जाते हैं ऐसे लोगों द्वारा जो कहते हैं, हम ये करेंगे और देखेंगे क्या होता है, और देखेंगे क्या होता है। तुम्हें पहले से देखना चाहिए कि क्या होगा, बिफोर यू स्टार्ट। अब्राहम ने पहले देखा फिर शुरू किया, जोशुआ ने पहले देखा फिर शुरू किया, मोजेस ने भी ऐसा किया, डेविड ने किया, सोलोमन ने किया, प्रॉफिट्स ने किया, अपोस्टल्स ने किया, जीसस ने किया। यही तरीका है, पहले देखो। गॉड ने अब्राहम से कहा, लोग, जितना तुम देख सकते हो मैंने तुम्हें दिया है। कैनानाइट को कॉन्कर करने से पहले गॉड ने मोजेस से कहा, सी, मैंने तुम्हें लैंड दी है, पहले देखो। तुम पहले इसे पकड़ते हो, तुम ये नहीं कहते हम बस ये करेंगे और देखते हैं क्या होता है, कई सालों तक देखेंगे क्या होता है। ऐसे जीते रहे, स्पिरिट से देखने के बजाय सर्कमस्टेंसेस से देख रहे हैं। हम सर्कमस्टेंसेस से नहीं देखते, हम इंतजार नहीं करते चीजें कैसे निकल कर आई, हम देखते हैं और फिर करते हैं। मेरे लिए यह समझना आसान है। एक आर्किटेक्ट के रूप में तुम पहले पता लगा सकते हो कि बिल्डिंग खड़ी रहेगी या नहीं। बिफोर यू बिल्ड इट, कोई हाउस बनाकर नहीं कहता, देखते हैं टिकता है कि नहीं। लाफ्स, ऐसा नहीं होता। मैं बिजनेसमैन और बैंकर्स को नहीं समझता जो कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ तुम में से गवर्नमेंट भी चलाते हो, बैंक्स भी, और स्टिल कहते हो देखते हैं क्या होता है, और देखो क्या हो रहा है। हालेलुया। क्राउड, प्रेज द लॉर्ड। अब वह कहता है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ, बट दाउ शalt मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट, दैट दाउ मेयस्ट ऑब्जर्व। देखो, यह कहता है दाउ शैल्ट मेडिटेट, यानी यह तुम्हारा काम है। यह कहता है तुम मेडिटेट करोगे डे एंड नाइट, ताकि दाउ मेयस्ट ऑब्जर्व। उसने नहीं कहा और तुम ऑब्जर्व करोगे, उसने कहा कि अगर तुम मेडिटेट करोगे तो यह तुम्हें ऑब्जर्व करने पर मजबूर करेगा। ओ हालेलुया। बहुत लोग वर्ड ऑफ गॉड को करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वे वर्ड को समझते नहीं, इसलिए स्ट्रगल करते हैं। यह कहता है अगर तुम मेडिटेट करोगे तो यह तुम्हें उसे करने के लिए कॉज करेगा। सीक्रेट मेडिटेशन में है, जब तुम वर्ड ऑफ गॉड पर मेडिटेट करते हो तो यह आप से आप परिणाम प्रोड्यूस करेगा, तुम्हें ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा। कोई कहता है, आई ट्राइड दिस थिंग बट इट डिडंट वर्क। तुमने गलती की, वर्ड में पावर है। अगर वर्ड तुम्हारे अंदर सफिशिएंटली भर जाए तो यह रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। बाइबल कहती है जब क्लाउड्स रेन से भर जाते हैं तो वे अपने आप अर्थ पर बरसते हैं। इसने यह नहीं कहा क्लाउड्स भर जाए तो उन्हें नीचे लाने की कोशिश करो, यह कहता है वे अपने आप बरसते हैं। अब इज़ेकियल 36 में चलते हैं। इज़ेकियल 36 वर्स 26 कहता है, अ न्यू हार्ट ऑल्सो विल आई गिव यू। यह प्रोफेटिक था, जीसस से पहले। प्रॉफिट इज़ेकियल स्पिरिट ऑफ गॉड से बोलते हुए आज होने वाली चीजों की बात कर रहा था, न्यू क्रिएशन की बात। देखो, अ न्यू हार्ट ऑल्सो विल आई गिव यू, एंड अ न्यू स्पिरिट विल आई पुट विद इन यू, एंड आई विल टेक अवे द स्टोनी हार्ट आउट ऑफ योर फ्लैश, एंड आई विल गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश, एंड आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू, एंड कॉज यू टू वॉक इन माई स्टैट्यूट्स। ओ लॉर्ड, देखा तुमने? उसने नहीं कहा मैं अपना स्पिरिट तुम में रखूंगा और तुम कोशिश करोगे मेरे स्टैट्यूट्स पर चलने की। उसने कहा मैं अपना स्पिरिट तुम में रखूंगा और तुम्हें कॉज करूंगा मेरे स्टैट्यूट्स पर चलने के लिए। तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने स्पिरिट ऑफ गॉड को रिकॉग्नाइज नहीं किया अपनी लाइफ में। अगर तुम वर्ड पर मेडिटेट करोगे तो यह तुम्हें ऑब्जर्व और डू करने पर कॉज करेगा। बाइबल कहती है, सो माइटिली ग्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रिवेल्ड। अगर वर्ड तुम में ग्रो करेगा, यह प्रिवेल करेगा। बाइबल कहती है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। रिचली। होली स्पिरिट भी कहता है, आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू एंड कॉज यू टू वॉक। तो देखो, होली स्पिरिट का होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वर्ड स्टडी एक पार्ट है, मेडिटेशन दूसरा पार्ट है। मेडिटेशन का मतलब है कॉन्टेम्पलेशन, सोचना, गहराई से विचार करना। 2 कोरिन्थियंस 3:9 याद करो,
एज वी बिहोल्ड द ग्लोरी ऑफ गॉड इन अ मिरर। मतलब हम ग्लोरी को कॉन्टेम्पलेट करते हैं, एक ग्लांस नहीं, लगातार देखना। जेम्स कहता है, द वन हु लुक्स एंड कंटिन्यूज टू लुक, फॉरगेटफुल हियरर नहीं, कंटिन्यूज टू लुक, यही मेडिटेशन है। तो देखो जोशुआ चैप्टर 1 में वापस चलते हैं। अगर तुम अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो, किसी भी काम में, तुम मुझे हमेशा कहते सुनते हो, आई एम अ सक्सेस। हां, और मैं हमेशा सक्सेस रहूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वर्ड ने मुझे दिखाया है कैसे सक्सेसफुल होना है। मैं कभी फेलियर नहीं बनूंगा, कभी नहीं। मैं फेलियर हो ही नहीं सकता, देखा तुमने। और मैं ग्लोरी से ग्लोरी तक जाता हूं, इसे एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी कहते हैं। मैं तुम्हें अभी यह दिखाऊंगा। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में वापस चलो। म्यूजिक प्लेइंग। एडवर्ट, द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट मैन्स वॉइस। गॉड इज फेथफुल, by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. पास्टर क्रिस, यह बिल्कुल रिमार्केबल है कि गॉड अपना डीएनए कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी लाइफ कम्युनिकेट कर सकता है अपने वर्ड्स के द्वारा। वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता जो उसने पहले ही कर दिया है। लेकिन एक चीज है जो कंटिन्यू करती है, और वह है द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। वर्ड के साथ और होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप करना सीखो इस एक्सपोजिटरी डीवीडी में, द कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट। तुम डिस्कवर करोगे स्पिरिट के आउटवर्किंग्स को थ्रू फेलोशिप, पार्टनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पास्टर क्रिस समझाते हैं कैसे स्पिरिट के साथ कम्यून किया जाता है। ऑर्डर करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें या ऑर्डर ऑनलाइन करें www.christambastianlinestore.org। आगे म्यूजिक कंटिन्यूज। म्यूजिक प्लेइंग। सल्वेशन प्रेयर। यदि तुम अभी तक बोर्न अगेन नहीं हुए हो तो हम तुम्हें इनवाइट करते हैं कि तुम जीसस को अपने जीवन का लॉर्ड बनाओ। यह प्रेयर बोलकर, ओ लॉर्ड गॉड, मैं जीसस क्राइस्ट के नाम में तेरे पास आता हूं। तेरा वर्ड कहता है कि जो भी लॉर्ड के नाम को पुकारेगा वह सेव्ड होगा। मैं जीसस को इनवाइट करता हूं मेरे हार्ट में आने के लिए और मेरे लाइफ का लॉर्ड बनने के लिए। मैं इटर्नल लाइफ रिसीव करता हूं अपनी स्पिरिट में। मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं सेव्ड हूं, मैं बॉर्न अगेन हूं, मैं गॉड का चाइल्ड हूं। अब मेरे अंदर क्राइस्ट रहता है, मैं एक न्यू क्रिएशन हूं। हालेलुया। अगर तुमने ये प्रेयर बोली है, कंग्रेचुलेशंस, अब तुम गॉड के चाइल्ड हो। क्रिश्चियन के रूप में ग्रो कैसे करना है, इस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करो या हमारी वेबसाइट विजिट करो। गॉड ब्लेस यू।